गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BA डिटेलिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल के सेशन के बाद अगेन आज आपका क्लास 2 है। ये क्वेश्चंस आपके क्लास 11 NCERT से ली गई है एंड लिविंग वर्ल्ड के ऊपर है। आप चाहे तो मेडिकल के क्वेश्चंस जितने भी है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नीट प्रिपरेशन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही डीप नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरी टॉपिक्स के डिटेल तक क्वेश्चन देगा। उस डिटेल से अगर क्वेश्चंस कर लेते हो तो और उससे एक्सटेंड नहीं होगा क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम्स में, चाहे वो LTR हो, JT हो या फिर PGT बायोलॉजी के कुछ पोर्शंस हों या फिर आपके नॉर्मली जो एग्ज़ाम्स हैं RST वो हो। अभी PGT बायोलॉजी में थोड़ा क्या होता है ना, डेप्थ में जो आता है वो ग्रेजुएशन बेस्ड होता है, सो दैट हम उस चीज़ को बाद में ध्यान देंगे। बट और भी तो EMRS हैं, बहुत सारे हैं जहाँ पे NCERT बेस्ड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, अभी आगे चलेंगे क्योंकि आज के सेशन में 25 क्वेश्चंस हैं एंड फटाफट मैं रैपिड क्वेश्चंस बोलूँगी एंड उसके आंसर्स बोलूँगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना एंड प्लीज़ जो भी बच्चे पढ़ रहे हो शेयर करो सबके साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड ऐसे ही आगे और भी वीडियोस आते जाएंगे एवरीडे। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये नीट बेस्ड क्वेश्चन है, नीट बच्चों के लिए प्रिपरली होता है तो उस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, in majority of higher animals and plants dash and dash are mutually exclusive events। एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोला गया है मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में कौन से दो एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं बोले गए हैं। एक्सक्लूसिव इवेंट्स का जब भी हम बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स में आपके ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आता है। ग्रोथ मतलब हो गया साइज शेप में बढ़ जाना एंड रिप्रोडक्शन मीन्स डेवलपमेंट करना कोई न्यू ऑफस्प्रिंग को या फॉर्मेशन करना कोई न्यू ऑफस्प्रिंग को आफ्टर कम्बिनेशन ऑफ द स्पर्म एंड ओवा, जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है उससे ऑफस्प्रिंग आता है एंड ये ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स का कॉपी होता है। तो ये आपके हो गए एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखिए डैश रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स, मतलब ज़्यादा या कम पेरेंट्स जैसे ही दिखते हैं। तो ये आपका प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग है, अभी हमने बोला था रिप्रोडक्शन, सो आंसर इज रिप्रोडक्शन। जब भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, देन वो पॉइंट क्या आ जाता है, रिप्रोडक्शन। इसका आंसर भी रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाते हैं, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज। प्लांट स्पीसीज में फैमिली जो होते हैं, जैसे कि ऑर्डर क्लास जेनस स्पीसीज होता है, फैमिली क्लास ऑर्डर जेनस स्पीसीज ऐसे होते हैं। तो फैमिली कैसे कौन से कैरेक्टर के ऊपर रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आपका आंसर्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज। टोटल रिएक्शंस बोला गया, एनर्जी गेनिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग, पूरा प्रोसेस बोला गया, एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म दोनों को मिला के हमारा बन जाता है मेटाबॉलिज्म। तो सम टोटल ऑफ जब भी केमिकल रिएक्शंस का बात करें तो वो मेटाबॉलिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सेल डिविजन्स ऑकर डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। तो ऑलवेज याद रखिएगा, सेल डिविजन प्लांट्स में ऑलवेज कैसा होता है, कंटिन्यूस वे में चलते जाता है, वो कंटिन्यूस वे में चलेगा, आगे बढ़ते जाता है। एंड वही अगर एनिमल्स में देखते हो तो ओनली अप टू अ सर्टेन एज, सर्टेन पीरियड तक ही चलता है, एज पीरियड तक ही सेल डिविजन हो पाता है। नेक्स्ट नंबर 6 में आ गए हैं, द फंगी, फिलामेंटस आल्गी, प्रोटोनेमा, मोसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय। मल्टीप्लाई बोला गया मतलब नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोजेनीज बढ़ेंगे। तो इसमें अगर आप देखते हो फिलामेंटस आल्गी भी लिखा गया, फंगी भी लिखा गया एंड प्रोटोनेमा मोसेस लिखा गया है। ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही पॉसिबल है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है ना, ईच पार्ट को आप अगर एक हाइफी है या फिर कोई सेगमेंट है तो उसको जितने पोर्शन में कट करते हैं ईच पोर्शन से एक एक न्यू ऑफस्प्रिंग आ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सक्लूसिवली इफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में। अगर बोथ एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स में बोल रहे हैं एंड वो भी सीजनल ब्रीडर्स का बोला जा रहा है तो एक्सक्लूसिव इफेक्ट बोला गया, एक्सक्लूसिवली इफेक्ट्स। तो ये आपका इफेक्ट्स है फोटो पीरियड, फोटो पीरियड आ जाएगा, फोटो पीरियड, ओके।
फोटो पीरियड होता है क्या, जितना टाइम तक आप सनलाइट के अंदर आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोटो पीरियड। अभी नंबर 8 में आते हैं। द कीज़ आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। आपके बुक में एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी बेस्ड में क्वेश्चंस दूंगी एंड मोस्ट प्रोबेबली मैंने जितना क्वेश्चंस देखा है सीबीजेड का आरएसटी के लिए, तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। आपके ईएमआरएस में भी हेल्प होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो कीज़ आर, जो कीज़ होते हैं वो उनमें जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग जस्ट लाइक होता है ना येलो एंड ग्रीन, ये सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को जब हम पेयर में लेते हैं, पेयर ग्रुप, एक ग्रुप में होता है, तो उसको क्या बोलते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड कपलेट। कपलेट बोला जाता है, कपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर जनरली एंड्स विथ। जब भी ऑर्डर पता करना चाहिए आपको, गिवन है एंड ऑर्डर पता करना है कि ये ऑर्डर है या फैमिली है, तो आपको याद रखना है ALES से अगर ख़त्म होता है, मतलब एंडिंग होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर जनरली एंड्स विथ एल्स, मोनियल्स। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल मैंने दे दिया। नेक्स्ट नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिक फीचर बोला गया, यूनिक फीचर में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, देन रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, सब कुछ आ जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका पॉइंट ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, दैट इज़ अ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 11 नंबर पे आगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज़ एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के लिए कौन सा एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर्स इन विट्रो। इन विट्रो आइसोलेटेड नहीं होता। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। इंक्रीज इन मास इनसाइड से नहीं बढ़ेगा। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स, मतलब इंक्रीज इन मास से बाहर से भी बढ़ता है ना, इनसाइड से भी बढ़ता है, दोनों तरफ से हो सकते हैं। तो ऐसा एक्सक्लूसिव हम पॉइंट्स को ले रहे हैं। तो परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स, ये सेंसेशन और कॉन्शियसनेस के ऊपर पॉइंट आया, जो सेंसेस आपके एक्टिव होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट है अदर्स के अकॉर्डिंग। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। Which of the following term is used to refer the number of varieties of plants and animals on earth? Number of varieties बोला गया। जब भी varieties का बात आता है तो बायोडाइवर्सिटी हम उसको बोलते हैं। उसको क्लासीफाई करना रहता है तो टेक्सोनॉमी आ जाता है, बट बायोडाइवर्सिटी वेराइटीज़ को शो करता है। ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN का फुल फॉर्म क्या है? ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो दैट इज़ योर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अभी नेक्स्ट चले जाते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब क्या है? बाई मतलब टू, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब हो गया दो। अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ है, 2 से स्टार्ट हुआ है। 1 साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ ए जेनरिक। साइंटिफिक नेम बोल दिया ना, तो 1 साइंटिफिक नेम मतलब साइंटिफिक नेम को उसमें जेनस स्पेसिस दोनों रहने से भी साइंटिफिक नेम ही बोला जाता है। तो उसमें एक जेनेरिक नेम रहता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर दिस, बी। ऑप्शन नंबर बी, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो 15 नंबर पे आ जाता है। हर्बारियम क्या होता है? नॉर्मली अगर हम बोले कि हर्बारियम एक वर्कशीट है, एक शीट के ऊपर हम लोग कलेक्शन करते हैं प्लांट्स का, एंड उसके कलेक्शन डेट, कलेक्टर का नाम, दैन उसका कलर, उसके फीचर्स, उसका इंग्लिश नेम, उसकी साइंटिफिक नेम, सब कुछ लिखते हैं। बट यहाँ पे सीट मेंशन नहीं है, सो दैट हर्बारियम एक गार्डन जैसा है एंड ड्राई गार्डन जैसा है, क्योंकि हम वहाँ पे सारे सूखे चीज़ों को लिखते हैं एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब उसके बारे में जानने के लिए, बहुत दिनों तक इन्फॉर्मेशन को कैरी करके रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हर्बारियम क्या है ना? हर्बारियम एक गार्डन है वेयर, नहीं, हर्बारियम एक ड्राई गार्डन है, नॉर्मल गार्डन नहीं है, ड्राई गार्डन है, सूखा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 16th नंबर पे आ जाते हैं, दैट इज़ द फेमस बॉटनिकल गार्डन, जो क्यू है, फेमस बॉटनिकल गार्डन इज़ लोकेटेड इन वेयर? तो इंग्लैंड में ये लोकेटेड है। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लास्ट की तरफ प्रेजेंट है। व्हिच often following taxonomic aid provides information for the identification of names found in an area?
एक एरिया में जितने भी चीज़ें मिल रही हैं उसके रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको हेल्प करने के लिए कौन सा टेक्सोनॉमिकल एड यूज़ किया जाता है। सो ये आपका होता है मैनुअल, ठीक है, याद रखो मैनुअल। मोनोग्राफ क्या होता है, स्पेसिफिक एक जेनस और फैमिली के बारे में पर्टिकुलर टाइम में पूरा इन्फॉर्मेशन जो देता है वो आपका हो जाता है मोनोग्राफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रेजेंट है, व्हिच वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक एड्स कैन बी गिव comprehensive account of complete compiled information of any one genus or family at a particular time। तो ये आपका मोनोग्राफ है, ये आपका मोनोग्राफ है, ठीक है। देन नेक्स्ट, which one of the following taxonomical aid is used for the identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities। similarities dissimilarities के बेसिस पे आइडेंटिफाई करने के लिए प्लांट्स एंड एनिमल को जो टेक्सोनॉमिकल एड यूज़ होता है वो क्या है, तो वो आपका की है, कीज़ है, कीज़। नेक्स्ट, द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ टू। क्यों हम प्रैक्टिकल पर्पस क्या है, यूज़ क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का क्या है ना। ये नॉर्मल क्या है, आपको ऑप्शन मिला है, एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। सो आपका ऑप्शन जितना करेक्ट होगा उतना ही बेटर है, तो ये आपका डी वाला, फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन अननोन ऑर्गेनिज्म। जब भी क्लासिफिकेशन होता है तो अननोन चीज़ों को जानने के लिए ही होता है। टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन इज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीसीज, हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। सो ये आपका ना ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं टैक्सॉन, जिसको हम अरेंज करते हैं। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा, मैम टैक्सॉन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होगा, नहीं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज होते हैं, एंड हाईएस्ट रैंक भी नहीं होगा। ईच हम जो रैंक्स को यूज़ करते हैं उसको हम टैक्सॉन बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को रखते हो। नंबर 22, सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू। सिस्टमैटिक्स मतलब क्या है, सिस्टमैटिक्स मतलब आप जानते हो ना, एक टाइप का अरेंजमेंट। तो आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन रिलेशनशिप, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो ये आपका 22 नंबर का सी आ जाएगा, जहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड उनके इन रिलेशनशिप के बारे में जान पा रहे हैं थ्रू सिस्टमैटिक, मतलब रिलेशनशिप्स के बारे में जान पा रहे हो, एंड उनके अंदर कौन सा डिसमिलैरिटीज़ है, सिमिलैरिटीज़ है। कीज़ आर जनरली डैश इन नेचर, मतलब अभी 23 में आ गए, कीज़ आर जनरली डैश इन नेचर। कीज़ क्या होते हैं, जनरली डैश इन नेचर होते बोला गया, एनालिटिकल एनालिसिस करने के लिए हेल्प करता है कीज़। क्योंकि अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था ना कीज़ के रिलेटेड, दैट इज़, अभी देख लो, डिसमिलैरिटीज़ एंड सिमिलैरिटीज़ वाला जो क्वेश्चन हुआ था वही कीज़ है ना। तो एनालिसिस कर पाते कैसे, सिमिलैरिटीज़ एंड डिसमिलैरिटीज़ को लेके, इसीलिए आपके एनालिटिकल इन नेचर होगा। लास्ट आज का 2 क्वेश्चंस, बाकी के 25 क्वेश्चंस कल आएंगे। मैंने बोला था आपको टाइम मैं वेस्ट नहीं करवाऊँगी, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स एवरी डे, 15 मिनट्स का आपका प्रिपरेशन रहेगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उससे मैं एवरी डे और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ठीक है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड, ईच स्टेटमेंट बोला गया, की के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ के स्टेटमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। नॉर्मली इसको आपके बुक में भी मेंशन है, लीड बोला जाता है, LEAD, लीड बोलता है, ठीक है, लीड बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, reproduction, complex chemical organization, adaptation to environmental changes, differentiation from cell to tissue। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, रिप्रोडक्शन, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, ये सारे पॉइंट्स इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट ये पॉइंट नहीं है, बिकॉज सेल टू टिश्यू डिफ्रेंशिएशन क्यों दिखाना है, सेल ग्रुप होते तभी तो टिश्यू बनेंगे, वो तो आपके ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे, तो इसलिए आपका डी हो जाएगा। सो इतना आपका पॉइंट रहा आज के लिए। कल के लिए अगेन 25 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आएगा। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दो, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, एंड शेयर विद एवरीवन, जिनको भी नीड हो उनको शेयर करो। कितने आपके करेक्ट हो पा रहे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।